नमस्कार, मैं अमरजीत सिंह। आप देख रहे हैं ईस्टर्न क्रॉनिकल। आज किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता खत्म हो गई है। ये बातचीत भी बेनतीजा रही। किसान संगठन अलग से रणनीति की बैठक कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से पता चला कि किसान नेता बालकरण सिंह बराड़ ने बातचीत में कहा कि भारत सरकार ने आज की वार्ता में एक नया प्रस्ताव रखा है कि सरकार एक विशेष समिति गठित करने को तैयार है, जो तीनों नए कानूनों के साथ साथ किसानों की सारी मांगों पर विचार करेगी। सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा कि जब तक समिति समीक्षा नहीं पूरी कर लेती, तब तक तीनों नए कानूनों को 1.5 साल के लिए स्थगित रखा जाएगा। किसान नेता बराड़ ने कहा कि उन्होंने अभी इस पर सहमति नहीं जताई है, मगर उनकी मांग अब भी तीनों कानून रद्द करने की है। कृषि मंत्री ने बैठक से पहले कहा था कि सरकार कानूनों को रद्द नहीं करेगी। इसके अलावा अगर किसान कोई और प्रस्ताव देते हैं तो सरकार उस पर विचार कर सकती है। 26 जनवरी पर होने वाली ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली का मामला पूरी तरह कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। इसके बाद केंद्र ने मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध करने वाली अपनी याचिका वापस ले ली। जस्टिस S.A. बोबडे की पीठ ने केंद्र से कहा, हम आपसे कह चुके हैं कि हम कोई निर्देश जारी नहीं करेंगे। यह पुलिस का मामला है। इस मामले में आदेश पारित करना अदालत का काम नहीं। शीर्ष अदालत की टिप्पणी के बाद केंद्र ने अपनी याचिका वापस ले ली। शीर्ष अदालत ने कहा, आप किसानों को उचित तरह से समझाएं और यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली के लोग चैन से रह सकें। ट्रैक्टर रैली कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है और दिल्ली पुलिस के पास इससे निपटने के सभी अधिकार हैं। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी शहर में देर रात मंगलवार कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर बुधवार को शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। ट्वीट में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में हुआ सड़क हादसा बहुत दुखद है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवारों के साथ हैं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उन्होंने घायलों के परिवारों के लिए भी 50,000 रुपये की राशि की आर्थिक मदद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से देने की घोषणा की। यह हादसा उस वक्त हुआ जब बारातियों को ले जा रहे 3 वाहनों और पत्थर से लदे एक ट्रक में टक्कर हो गई। इसमें 4 बच्चों सहित 13 बारातियों की मौत हो गई और 18 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बारातियों की कार सड़क पर गलत दिशा से धूपगुड़ी की ओर जा रही थी और घने कोहरे की वजह से ये टक्कर हुई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस और राहत टीमों को मौके पर भेजा गया। आशंका है कि इस घटना में मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ लेने से पहले ट्वीट किया, ये अमेरिका के लिए नया दिन है। निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ते हुए कहा कि यह 4 साल बेहतरीन रहे और हमने बहुत कुछ हासिल किया। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में ट्रंप शामिल नहीं हुए, इसकी घोषणा वे पहले ही कर चुके हैं। ट्रंप से पूर्व एंड्रयू जॉनसन ने 1869 में नए राष्ट्रपति यूलिसिस ग्रांट के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लिया था। ट्रंप राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर मरीन वन से व्हाइट हाउस से विदा हुए। जल्द ही जो बाइडेन का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है।